हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है गिवन 15 cot ऑफ a इज इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन ऑफ a एंड सीकेंट a। ठीक है, हमारे पास जो गिवन वैल्यू है 15 cot a इज इक्वल टू 8 और एंगल जो है हमारे पास गिवन ये दिया है। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल हमारे पास ये है तो दैट मीन्स इसके साथ वाली जो साइड है, ठीक है, ये हमारा बेस होगा और इसके जो अपोजिट साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कॉट ए जो है वो किसके इक्वल होता है। तो ये हमारी साइन फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड, थर्ड और यहाँ से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब कोट जो है फोर्थ आइडेंटिटी है और कोट क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट। तो क्या आ जाएगा इसका फार्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे लेना है हमने। अब देखिए बेस हमारा कितना है, ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। सो दिस इम्प्लाइज बेस जो है वो है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, तो दैट मीन्स ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास 8 दे रखी है और जो बी सी है वो कितना है हमारे पास 15। तो दैट मीन्स ये 8 है हमारे पास और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 15 है और हमने थर्ड साइड जो है हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 15 स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 आर 64 प्लस 15 इंटू 15 225 इज इक्वल टू 5 + 4 9 6 2 8 289। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ चुका है, 289। नाउ ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289। टू वैल्यूज़ आएंगी। अब देखिए, अब 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास आती है वैल्यू 17 की। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ प्लस माइनस में आ चुकी हैं 17। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो अब हम ए सी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ए सी इज इक्वल टू 17 बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम नेगेटिव वैल्यू जो है वो छोड़ देंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करने को बोला है, साइन ऑफ ए एंड सीकेंट ऑफ ए। तो साइन ए की किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन ऑफ ए, एंगल एक्यूट यही है। ठीक है, तो साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी, बी सी है 15 और ए सी है हमारे पास 17। और अब हम निकालेंगे सीकेंट ए। सीकेंट ए इज इक्वल टू, अब देखिए सीकेंट ए जो है वो किसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है कॉस ऑफ थीटा का। ठीक है, जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। तो ये किस, सीकेंट ए का कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास यहाँ पे ए सी
और बेस कितना है हमारे पास AB। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, AC है हमारे पास 17 और AB है हमारे पास 8। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th है, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब हमें सीकेंट थीटा दिया है 13/12 और हमने जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 13/12 और जो सीकेंट थीटा है वो किसका उल्टा होता है, कॉस ऑफ थीटा का। तो कॉस किसके इक्वल है, B/H। तो सीकेंट ऑफ थीटा किसके कितना हो जाएगा, H/B मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए हमें यहाँ पे थीटा दे रखा है तो हम इसको एंगल थीटा ले लेते हैं। अब थीटा के एंगल के साथ वाली जो साइड है वो हमारा क्या होगा, बेस, और इसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज जो है दैट मीन्स वो कितना है, 13 दे रखा है और जो बेस है वो हमारा 12 है, ठीक है। तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 13 है और बेस हमारा कितना है, 12। हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट मीन्स AC/AB। तो दैट मीन्स AC जो है वो 13 है और हमारे पास AB कितना है, 12। अब हम थर्ड जो साइड है परपेंडिकुलर जो है वो इसका फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो किसके इक्वल होगी, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब वैल्यूज पुट करेंगे, AC² होगा 13² इज इक्वल टू AB² जो है वो 12² प्लस BC हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर। तो अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है साइड वो हम इसको लेफ़्ट साइड लिख लेंगे। अब इक्वल टू, अब ये 12 जो है वो इस साइड आ जाएगा, दैट मीन्स 13² माइनस 12²। अब 13² दैट मीन्स 169 माइनस 12² 144। तो BC² जो है वो हमारे पास कितना आ चुका है, 25। अब BC इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है, बिकॉज 5 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 25, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि साइड जो है वो नेगेटिव में नहीं आती है, ठीक है। हम लिख लेंगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम इस वैल्यू को छोड़ देंगे नेगेटिव वाली को और हम BC कितना लेंगे, 5। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 5 आ चुका है। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H। यहाँ फार्मूला लिखा है, फिर से लिख लेते हैं इसको, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए साइन थीटा दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, 13, ठीक है। तो ये हमारी पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आ चुकी है। अब सेकंड कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, B/H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हमारा कितना है, 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। अब उसके बाद थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है tan ऑफ थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होगा, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 5 और बेस कितना है हमारा, 12। उसके बाद हमारी फोर्थ आइडेंटिटी जो है वो है कोटेंजेंट, कॉट ऑफ थीटा, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B/P इज इक्वल टू बेस
12 और परपेंडिकुलर है हमारा 5। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ, क्योंकि सीकेंड तो हमें दे रखी थी 13/12, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी सिक्स आइडेंटिटी है कॉसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब ये होता है हमारा साइन का उल्टा, P/H। तो कॉसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा, उसका अपोजिट H/P मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमारे पास ए और बी जो हैं एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं और साथ में कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। तो हमने ये प्रूफ करना है एंगल ए जो है किसके इक्वल है, एंगल बी के। ठीक है, तो हम इसके लिए फिगर बनाई है। तो सॉल्यूशन में लेट अस draw a triangle ABC in which angle C is equal to 90 डिग्री, जहाँ पे एंगल जो C है वो कितना है 90 डिग्री। एंड गिवन, हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है, जो cos A है वो किसके इक्वल है, cos B के। ठीक है, तो हम cos A और cos B की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ cos A जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसके इक्वल होती है, B/H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम देखेंगे कि अब हमें एंगल कौन सा दिया है, जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल A। तो इसके जो साथ वाली साइड है ये क्या होगा, हमारा बेस होगा इस केस में, और इसके जो अपोजिट साइड है ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर। तो इन दिस केस बेस हमारा AC और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, AB। ये हमारा नंबर 1 आ गया। अब cos B, ऐसे ही हम cos B निकालेंगे। अब देखिए हमें एंगल्स जो है वो cos B ये दे रखा है। ठीक है, अब इसके जो साथ वाली जो साइड है ये क्या होगी, अब इस केस में हमारा बेस ये होगा और परपेंडिकुलर जो है वो ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो हमारा यही रहेगा। अगेन फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में बेस हमारा क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा AB ही है। ये नंबर 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, जो cos A जो है वो किसके इक्वल है, cos B के। ठीक है, नाउ cos A is equal to cos B, so this implies AC/AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC/AB। क्यों, बिकॉज cos A जो है वो किसके इक्वल है, cos B के। ठीक है, यहाँ से अब देखिए AB गॉन कैंसिल हो गए। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ से AC जो है वो किसके इक्वल आ चुका है, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BC। हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, मीन्स AC जो है इक्वल है किसके, BC के। अब हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी त्रिभुज में ये साइड्स इक्वल होती हैं अपोजिट, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 9th क्लास में ये एक थ्योरम है। सो दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही हमें प्रूव करना था। क्यों, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, कि किसी त्रिभुज की जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल B के। तो विच इज़ प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।